उन्होंने कहा कि मेरे पेट पर भी लात मारा गया है, मुझे मारा गया है, अरे पीटा नहीं, गया है। ऐसा इतना बड़ा जुल्म तो नहीं हो सकता। खैर, इतनी बड़ी औरत को और इतनी सम्मानित नेता को पेट पे लात कौन मार सकता है? और पेट पे तो लात लगी गई ना, जब सीएम कुर्सी से हट गई। ये पेट पे लात ही वो लगी लात और वो लात में फर्क है ना। हो सकता है इस लात की बात कर रही हूँ। जी। दूसरे जो अभी वहाँ प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं और टीएमसी के जो वो टूट रहे हैं, देखिए मैं तो श्योर नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कौन कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ये टीएमसी की तरफ से एक चाल है, ताकि पहले से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को के कुछ ऐसे कारनामे इकट्ठे करके और हम सुप्रीम कोर्ट जाएं कि देखो इन्होंने हमारा ये कर दिया, हमारा ये कर दिया। 4 लोग मर चुके हैं सर अभी तक इस इंसान। अजीब सियासी आदमी के लिए 4 क्या और 40 क्या। ये तो 40 को मार दें, 4000 को मार दें। कई लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी दंगे भी करवा सकती है। करा सकती। इस्तीफा नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये क्या कहेंगे, इसको पागलपन कहेंगे, जुनून की हद तक आदमी चला जाए। संविधान में एक प्रक्रिया है, जब चुनाव का ऐलान होता है तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है उसको कह दिया जाता है कार्यभार आपके पास रहेगा जब तक कोई दूसरी पार्टी रूलिंग में ना आए। जब पार्टी रूलिंग में आएगी, गवर्नर के पास भारतीय जनता पार्टी कहेगी साहब हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो इनकी क्या मजाल है कि इस्तीफा ना दें। मुसलमान अब बहुत हद तक इन सोकोल्ड सेकुलर पार्टियों को समझ चुका है, बहुत हद तक समझ चुका है। अब मुसलमान ये जान गया है कि मुझे वोट किसे करना है और कहाँ करना है और कब करना है। और मुसलमान ये भी समझ गया है जिस तरह से दूसरे लोग जो हिंदू कहलाए जाते हैं वो खाना भी ले लेते हैं, खर्चा भी ले लेते हैं, वोट कहीं और कर जाते हैं। तो मुसलमान भी अब बोटी ले रहा है, बिरयानी ले रहा है, पैसा भी ले रहा है और वोट कहीं और कर रहा है। आपने कहा था कि मैंने भाजपा को वोट किया, फिर आपने एक और वीडियो जारी किया पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के दिन, आपने भाजपा को जो है वो शुभकामनाएं दी हैं। वो वीडियो हमने भी चलाया, नीचे कमेंट में आ रहा है कैसे मुसलमान। मुसलमान क्यों? इसमें मुसलमान, इसमें इस्लाम का क्या लेने देना भाई? मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी को दूं, कांग्रेस को दूं, समाजवादी को दूं, किसी को भी दूं। जो लोग समाजवादी को दे रहे हैं, ये कांग्रेस या टीएमसी को दे रहे हैं, अगर मैं उनसे कहूँ कि तुम कैसे मुसलमान? आरएसएस ने 100 साल में क्या किया? आरएसएस की अगर सही मेहनत को आप देखो, उसने जीरो ग्राउंड पे जाकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऐसी ऐसी जगह फिट कर दिया है कि छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक आरएसएस के गुणगान करते हैं। वो आरएसएस के लोग हैं। ये उसने 100 साल में कारनामा अंजाम बड़ी दिया। संख्या है। चुपचाप उसने ये काम किया। आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके इतर ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। मामला सियासत का पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। एक तरफ खबर आ रही है कि बंगाल के अंदर लगातार जो है वो हिंसा हो रही है, कई जगह पर टीएमसी के ऑफिसेस पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उसको तोड़े जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन का बात करके बंगाल के अंदर आई थी, क्या वो भी टीएमसी की राह पर चल निकली है? हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी है, क्योंकि एक अहम बात है कि मुसलमान का वोट तकरीबन 30% है बंगाल के अंदर। क्या मुसलमानों का वोट बंगाल ममता बनर्जी की तरफ से छिटका है, और क्या मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है? साहिद साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हिंसा पे हम आएंगे, लेकिन ये बताइए कि मुसलमानों का वोट छिटका है क्या, भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है? हम बिल्कुल गया है। 2024 में इलेक्शन के बाद में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, 13% बताया गया था कि मुसलमानों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो बंगाल में भी यकीनी तौर पर देखिए ऐसा होता है, एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही, और दिल्ली में जितना काम शीला दीक्षित ने किया है, हिंदुस्तान में कोई सीएम इस बात को नहीं बता सकता कि मैंने इतना काम कर दिया होगा। लेकिन चौथी मर्तबा में वो भी केजरीवाल की धार में बह गई और ख़ुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो ये एक नैरेटिव है लोगों में कि भाई एक ही चेहरे को कितनी बार देखेगा आदमी, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार आके तो किला ढह ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ये कि मुसलमान वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुसलमान वोट दे रहा है लेकिन उसका शुमार नहीं है अभी, क्योंकि वो मुसलमान खुल के वोट नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ हुमायूं कबीर भी जीत जाते हैं, बाबरी मस्जिद का बनाने का जो दावा कर रहे हैं। नहीं, हुमायूं कबीर ने तो दो जगह से जीत रहे हैं वो। हुमायूं कबीर ने तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को हराया है।
अब आप मुझे ये क्रोनोलॉजी समझाइए, जो आदमी चुनाव के दरमियान ये कह रहा है कि मैंने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतने करोड़ रुपया दिया, इतने 100 करोड़ दिया, 200 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ भी कोई 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 चैनल कहता है, इतना पैसा दिया, और आप जो है भारतीय जनता पार्टी के उनको हरा रही हो, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका पैक्ट होता तो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते वहाँ उनको सपोर्ट करता, ना कि उनको हराता। तो इसका मतलब सीधा सीधा साफ है बिल्कुल कि ये जो मस्जिद का मामला था, ये कहीं ना कहीं टीएमसी ने ये सांग रचा था और उसके लिए ये उल्टा पड़ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा उठा और जो वहाँ पर शिलान्यास किया गया वो भाजपा द्वारा नहीं किया गया, वो टीएमसी के द्वारा किया गया था। इन बातों से तो ऐसे ही लग रहा है जी भाई, करोड़ों रुपया उसको देना और फिर भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट को ही हराना, 2 सीट चले जाना ऐसे वक्त में जब करो या मरो की बाजी हो, तो ये देखने और सोचने की बात है ना। दूसरी बात ये है कि देखिए, मुसलमान अब बहुत हद तक इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को समझ चुका है, बहुत हद तक समझ चुका है। अब मुसलमान ये जान गया है कि मुझे वोट किसे करना है और कहाँ करना है और कब करना है। और मुसलमान ये भी समझ गया है जिस तरह से दूसरे लोग जो हिंदू कहलाए जाते हैं वो खाना भी ले लेते हैं, खर्चा भी ले लेते हैं, वोट कहीं और कर जाते हैं, तो मुसलमान भी अब बोटी ले रहा है, बिरयानी ले रहा है, पैसा भी ले रहा है और वोट कहीं और कर रहा है। ये तो अब इस चीज़ से समझ में आ गया। जितनी सीटें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आई हैं, मुसलमान के सहयोग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी नहीं मान रहे हैं इस बात को। वो कह रहे हैं मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। तो सीधे तौर पर जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, सबका साथ सबका विकास, वो तो इसके भी खिलाफ है। बोल रहे सबका साथ सबका विकास होना ही नहीं चाहिए। तो मुसलमान अपने आप को पराया नहीं समझेगा बंगाल में। उसके फादर, हाँ, उसके फादर 10 पीढ़ियों तक अगर वो भी उठ के आ जाएं, हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमान को अपनी योजनाओं से अलग कर दें। मेरे ख्याल में वो बयान आपने भी सुना होगा। नहीं, छोड़ दीजिए बयान को, कौन क्या बयान दे रहा है। हाँ। हेमंत विश्व शर्मा क्या कहता था मुसलमानों के लिए? वो तो गोली मार रहे थे पॉइंट ब्लैंक। और अभी कल की वीडियो है, अपने हेलीकॉप्टर में मदरसे के बच्चों को बिठाकर घुमा रहा है। ये सब चुनावी हथकंडे होते हैं, चुनावी बयानबाजियां होती हैं। और कोई भी आदमी, देखिए, संविधान से ऊपर तो नहीं हो सकता। शुभेंदु अधिकारी क्या देश का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर नहीं हो सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये नीति और नीयत होती कि मुसलमानों को अलग करना है, तो केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, एक योजना मुझे बताओ जिसमें से मुसलमान को निकाल दिया हो। कई सारे एक्सपर्ट इस पर ये बोलते हैं कि ये तो संविधान ने उनको हक दे रखा है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कब का निकाल देती अपनी योजनाओं से मुसलमानों। नहीं, ठीक है, चलो मान लेते हैं, ये भी बात मान लेते हैं जो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि संविधान तो है ना। आप संविधान को ये कैसे कह सकते हो अगर संविधान ना होता? जब है संविधान तो इसमें अगर की तो कोई बात ही नहीं, अगर मगर की तो कोई बात ही नहीं है। संविधान है और संविधान में किसी को ये अधिकार नहीं है कि मुसलमान को अलग करके कोई भी योजना बना सके। रही बात ये कि अभी तो देखिए किस करवट उठ बैठेगा। शुभेंदु अधिकारी सीएम बनेंगे, अभी 4 लोग लाइन में हैं। तय हो चुका है क्या शुभेंदु अधिकारी? अरे अभी कुछ नहीं है, 4 लोग हैं अभी लाइन में, 2 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है जी, लेकिन ये नहीं कि तय हो चुका है, अभी तय किसी का नहीं हुआ। अब देखिए कि कौन। दूसरी बात, ममता जी जो कह रही हैं, कितना अहमकाना बयान है कि साहब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये क्या कहेंगे, इसको पागलपन कहेंगे, जुनून की हद तक आदमी चला जाए। संविधान में एक प्रक्रिया है, जब चुनाव का ऐलान होता है तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है उसको कह दिया जाता है कार्यभार आपके पास रहेगा जब तक कोई दूसरी पार्टी रूलिंग में ना आए। जब पार्टी रूलिंग में आएगी, गवर्नर के पास भारतीय जनता पार्टी कहेगी साहब हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो इनकी क्या मजाल है कि इस्तीफा ना दें? क्या मजाल है इनकी कि इस्तीफा? एक संदेश देना चाह रही होंगी ना ममता बनर्जी? नहीं, संदेश वो कह रही हैं कि चुनाव फेयर चुनाव नहीं हुआ है, बेईमानी से चुनाव हुआ है, इलेक्शन कमीशन को आपने अपनी कठपुतली बना ली और उसके बाद चुनाव आप जीत गए। नहीं, उसका रास्ता कोर्ट है जी, उसका रास्ता हठधर्मी नहीं है।
आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ अपनी बातों को रखिए। हमने तो ये भी देखा है कि चुनाव 6 महीने के बाद भी रद्द हुए हैं इसी देश में, ये भी देखा है हमने। और हमने ये भी देखा कि 24 घंटे एक आदमी बैठा रहा मुख्यमंत्री बन के और फिर उसको हटा दिया गया। हमने तो सब कुछ देखा है इस देश में। तो आप जाइए तो सही कोर्ट में, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से तो हल निकलेगा। दूसरे जो अभी वहाँ प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं और टीएमसी के जो वो टूट रहे हैं, देखिए मैं तो श्योर नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कौन कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये टीएमसी की तरफ से एक चाल है, ताकि पहले से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को के कुछ ऐसे कारनामे इकट्ठे करके और हम सुप्रीम कोर्ट जाएं कि देखो इन्होंने हमारा ये कर दिया, हमारा ये कर दिया। 4 लोग मर चुके हैं सर अभी तक किसी इंसान। अजी सियासी आदमी के लिए 4 क्या और 40 क्या, ये तो 40 को मार दें, 4000 को मार दें। कई लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी दंगे भी करवा सकती है। करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है। और देखिए मैं आपके चैनल से के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, पार्टी कोई भी आए, किसी की सरकार बने, आपको सड़क पे उतर के दंगा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेट पिसना आपको ही है। आप टीएमसी की तरफ से लड़ोगे जब मरोगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ोगे जब मरोगे। आप मरोगे भी, आपके ऊपर केस भी बनेंगे, आपके घर भी टूटेंगे, सब कुछ होगा। इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप खामोश बैठ जाओ और अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दो। बिल्कुल ये जो राजनीति है, गंदी राजनीति, इससे परे हो जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार भी मुसलमानों को शुक्रिया अदा नहीं किया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं कि वोट भर भर के दिया है मुसलमानों ने बंगाल में, तो कहाँ कोई शुक्रिया अदा कर रहा है मुसलमानों का? मेरे भाई, गांव की प्रधानी का जो इलेक्शन होता है जी, उसमें अगर कोई चुपचाप वोट कर दे किसी प्रधान को, तो वो गिनती में आता है क्या? बताओ आप मुझे, नहीं आता। और फिर जो वो प्रधान के पास जाएगा कि मेरा फलां काम कर दे, तो वो यही कहेगा कि आपने तो मुझे वोट ही नहीं किया, आपका क्या काम करूं? ये तो राजनीति का चाल चरित्र है, ऐसा होता ही है। सवाल ये है कि मुसलमान खुल के क्यों वोट नहीं करता? ऐसी क्या मजबूरी है? 10%, देखिए 10% वोट कम नहीं होता। 10% किसी की भी बाजी पलट सकता है। अगर यही 10% खुल के हो जाए कि साहब हम कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको मुकर सकती है फिर कि जी हमें वोट नहीं दिया आपने? और जब 10% खुल के उसको वोट जाएगा या 15% वोट खुल के जाएगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी? कैसे नहीं देगी? लेकिन आप खुल के वोट तो करो। आप चुपचाप उसको चाहे 10%, 15%, 20%, आप 50% कर दो, वो गिनती में आएगा ही नहीं जब तक वोट खुल के नहीं होगा। मैंने अकेले ने दिल्ली में वोट खुल के किया था, वो हर पार्टी के नेता और सबके पास उसका रिकॉर्ड है। आपने कहा था कि मैंने भाजपा को वोट किया है, फिर आपने एक और वीडियो जारी किया पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के दिन, आपने भाजपा को जो है वो शुभकामनाएं दी हैं। वो वीडियो हमने भी चलाया, नीचे कमेंट में आ रहा है कैसे मुसलमान हैं आप? मुसलमान क्यों? इसमें इस्लाम का क्या लेने देना भाई? मेरा वोट, मेरा अधिकार, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी को दूं, कांग्रेस को दूं, समाजवादी को दूं, किसी को भी दूं। जो लोग समाजवादी को दे रहे हैं या कांग्रेस या टीएमसी को दे रहे हैं, अगर मैं उनसे कहूँ कि तुम कैसे मुसलमान, वो तो कहेंगे ना कि वो हमारी हिमायती बनती है। अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं बनती है। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो राजनीति की ABCD जिनको पता नहीं है। आप मुझे बताइए, 65 साल कांग्रेस ने राज किया और लास्ट में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, और उसको भी लागू नहीं किया। शिक्षा में रोक दिया गया, उसको भी लागू नहीं किया। कांग्रेस ने मुसलमानों को बढ़ने ही नहीं दिया, ख़ास तौर से एजुकेशन की तरफ जाने ही नहीं दिया, सिर्फ उनको टहला के रखा है। आप देखिए, कांग्रेस के ज़माने में इक्का दुक्का कोई नाम कहीं से मिल जाता था कि देश के फलां कोने में एक आदमी ने UPSC पार कर ली है, एक आध कोई नाम कभी भूले बिसरे आ जाता था। इस बार जो है 53 नाम आए हैं, पिछले साल भी करीब 60 से 70 नाम आए थे। ये किसका भला है? मुसलमानों का है ना। चलिए हम मान लें, गांव देहात की एक मिसाल है कि जो गाय दूध देती है उसकी लातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी कर रही है, एक तरफ ये एजुकेशन का ये इतना बड़ा फ़ायदा है कि इसको कोई आदमी ले ही नहीं सकता हमसे। जो हमारा बच्चा अधिकारी बन जाएगा वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। वो अगर 100 लोगों को फ़ायदा नहीं कर सकता, 2 का तो करेगा, 1 का तो करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नहीं करेगा।
मुसलमान का कहीं नाम तो आएगा ना कि ये मुसलमान अधिकारी है। आरएसएस ने 100 साल में क्या किया? आरएसएस की अगर सही मेहनत को आप देखो, उसने ज़ीरो ग्राउंड पे जाकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऐसी ऐसी जगह फिट कर दिया है कि छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक आरएसएस के गुणगान करते हैं। वो आरएसएस के लोग हैं। ये उसने 100 साल में कारनामा अंजाम बहुत दिया। बड़ी संख्या है आरएसएस के चुपचाप, कार्यकर्ताओं की। हाँ, जी। चुपचाप उसने ये काम किया और आज सत्ता पे काबिज है। तो क्या मुसलमानों को चुपचाप रहकर 20, 30, 50 साल, 100 साल इस पर मेहनत नहीं करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो है मेन स्ट्रीम में जाएं? तो फिर आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम में जाए, फिर कुछ चैनल्स वाले खबर चला देते हैं यूपीएससी जिहाद, तो सीधा सीधी मुसलमानों को टारगेट करने लग जाते हैं। कुछ नहीं, हाथी बन जाओ, हाथी बन जाओ। कितने कुत्ते भौंकते हैं पीछे, उस पर परवाह ही मत करो, कोई परवाह ना करो। मुसलमान बच्चा पढ़ रहा है, जिहाद कर रहे हैं हम, ठीक, जिहाद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं जिहाद। 27 लाख वोटरों के नाम कट गए पश्चिम बंगाल में। तो अगर 27 लाख वोटर के नाम ना कट रहे होते, क्योंकि मार्जिन जो है वो भाजपा और टीएमसी का बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो वो 27 लाख क्या घुसपैठिए थे जो 27 लाख लोगों को वोट देने से रोक दिया गया? यही चीज़ लेकर कोर्ट जाओ ना। जी। सवाल ये है कि टीएमसी को यही चीज़ें लेकर कोर्ट जानी चाहिए कि भाई ये लोग कौन थे, पहले तो हमें ये बताया जाए। अगर वो घुसपैठिए थे तो उनको पहले से चिन्हित करना था। केंद्र सरकार हमारी हिमायत करती और हम अपनी हिमायत से उनको बाहर निकालते अगर घुसपैठिए थे। और घुसपैठिए नहीं थे तो ये वोट क्यों कटे हैं, ये बात तो कोर्ट जवाब देगा ना इसका। अब एक एआई ऐप लॉन्च कर दिया जाता है, उसके एल्गोरिदम पे कितने सारे लोगों का नाम कट दिया जाता है। बंगाल के अंदर मंडल भी 2 तरीके से लिखा जाता है, कुछ लोग MONDOL लिखते हैं, कुछ लोग MANDL लिखते हैं मंडल, तो उस पर भी लोगों के नाम कटे हैं। देखिए, ये सब जो कहानी होती है ना, जी। इंसान का की एक फितरत है, जब भी वो हारता है जीतने वाले पर 10 तरह के इल्ज़ाम लगाता है। वो किसी भी जगह हार देख लो, किसी भी जगह। हम जब छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते थे और जो जीत जाता था उसको गालियां देते थे कि नहीं देते थे? अरे तूने बेईमानी कर ली, दोबारा करके देख। होता था कि नहीं होता था ऐसा? यही खेल है हर जगह। जो भी हारता है, अरे भाई एक्सेप्ट करो, हार हो गई तो उसको एक्सेप्ट करो। ये राजनीति है। जब आपने 40 साल पुराना किला कम्युनिस्टों का उखाड़ा था, तब तो आप ढोल ताशे बजा रहे थे। उन्होंने तो नहीं एक बार भी कहा कि हमारे साथ बेईमानी की है तुमने, वो भी तो कह सकते थे। अब तुम्हारे ही साथ बेईमानी हो रही है, ये तो सोचने वाली बात है ना। भाई ठीक है, जो सरकार में होता है वो हर चीज़ से ट्राई करता है। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिली हुई थी। राहुल गांधी जाते हैं पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी को भ्रष्ट नेता कहते हैं, अमित शाह उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कांग्रेस को ख़त्म की थी, क्या अब कांग्रेस चाहती है कि वो क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाए? शिवसेना के लीडर का बयान नहीं सुना आपने? उसने ये कहा है कि ममता अगर राहुल की बात मान लेती तो सीटें और ज़्यादा आती। इसका क्या जवाब दोगे आप? ये तो देखिए, जब कोई गड्ढे में गिर जाता है उसको 10 लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं। मैं तेरी आंखें ठीक नहीं थी तो देख के भी चल सकता था, रास्ता दूसरा भी ले सकता था, 10 बातें बताई जाती हैं उसको। लेकिन जो आदमी रास्ते पे होता है, कहते हैं ना तैरने वाला ही डूबता है। नहीं, मेरा सवाल था कि कांग्रेस और भाजपा एक साथ मिलकर के बंगाल अरे में नहीं, चुनाव दिल्ली के अंदर भी एक इल्ज़ाम लगा था ये जी। कि केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा कांग्रेस एक साथ में आ गई। जी। जिस दिन भाजपा कांग्रेस एक साथ में आ जाएगी, हाँ। उस दिन देश का नक्शा ही पलट जाएगा। नहीं, कई लोग ये कहते हैं ना कि कांग्रेस चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी साथ साथ ये चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म किया जाए और बस हम और तुम रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे। नहीं, क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म होनी भी चाहिए, ये सच्चाई है। जी। देश में 2 ही पार्टी होनी चाहिए। उसमें क्या है, चुनाव जो है फेयर होता है, अच्छा होता है। ये जो क्षेत्रीय पार्टी घुस जाती हैं बीच में, ये तो गुड़ गोबर कर देती हैं सब, ये नहीं होनी चाहिए। और सच्चाई ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, जितनी भी पार्टी हैं सारी कांग्रेस की कोख से निकली हैं, सारी कांग्रेस को नुकसान कांग्रेस को खाया ही है ना, नुकसान ही पहुंचाया है। वही कह रहा हूँ कि सबने कांग्रेस को नुकसान। अगर कांग्रेस आज ये चाह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियाँ ख़त्म होनी चाहिए तो क्या बुरा कर रही है? कल जब आप निकले थे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपने भी तो नहीं सोचा? आप भी तो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस जाए भाड़ में, हमें सीएम बनना चाहिए।
आज कांग्रेस भी ये चाह रही है कि ये जाए भाड़ में, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हमें मिलनी चाहिए। नहीं तो उसमें ममता बुराई क्या बनर्जी है? को अब इंडिया गठबंधन याद आ रहा है ना। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी से भी मैंने बात किया, फिर वहीं लोकसभा पर नजर डालिएगा तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ी थी, वो अलग होकर के लड़ी थी। गठबंधन के लोग जितने भी हैं, जी। उनके वो कहते हैं ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, हम्म। वो सारी कहानी है। हर आदमी ये चाहता है प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊं। हम्म। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर एनडीए में, उसमें इंडिया गठबंधन में अगर 20 पार्टियां हैं तो 20 प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? हम्म। या 10 हैं तो 10 प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? हम्म। किसी को तो अपना नेता मानना पड़ेगा। हम्म। एनडीए में जितनी पार्टियां हैं, एक आदमी के मुंह से आपने सुना कि भाई मुझे पीएम होना चाहिए? हम्म। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मुझे पीएम होना चाहिए, या उसकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारा नेता पीएम होना चाहिए। चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो, या बंगाल में टीएमसी हो, या शरद पवार का भी नाम कुछ दिन बहुत दिन उछला है, बिल्कुल। या जितनी भी इंडिया के साथ पार्टियां, केजरीवाल तक का नाम उछल गया कि साहब केजरीवाल को हाँ, पीएम मैं होना हाँ चाहिए। मिलाया था ममता बनर्जी के साथ फिर केजरीवाल ने। तो ये जो, जब आप चाह रहे हो कि हम पीएम बन जाए कांग्रेस को हटा के, तो कांग्रेस भी तो चाह सकती है ना कि इन सबको, ये सब खत्म हो और पीएम हम बने। उसमें बुराई क्या है? सबकी अपनी अपनी राजनीति। बिल्कुल। और ये देखिए, राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता हम्म। और कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं नहीं, होता। खास तौर पे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को इस गठबंधन की बहुत ज्यादा याद आ रही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे इल्ज़ाम लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा के साथ जा सकती है, जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कब कौन किसके साथ बैठ जाए या कब कौन पीछे से किसको हवा कर दे, ये सब कुछ मुमकिन है। इसलिए किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि फला आदमी ये कर रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप अपना देखो ना, आप क्या कर रहे हैं अपना देखो। टीएमसी, भाई आपने 3 टर्म जो है आप मुख्यमंत्री रह गई, ठीक है, अब 5 साल तैयारी करो, दोबारा वापस आने की कोशिश करो। और ज़रूरी थोड़ा ही कि यार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, है। किसी और को आगे बढ़ाओ। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पेट पर भी लात मारा गया है, मुझे मारा गया है, पीटा अरे गया नहीं, है। ऐसा इतना बड़ा जुल्म तो नहीं हो सकता। खैर, जी। इतनी बड़ी औरत को और इतनी सम्मानित नेता को पेट पे लात कौन मार सकता है? हम्म। और पेट पे तो लात लगी गई ना जब सीएम कुर्सी से हट गई। हम्म। ये पेट पे लात ही वो लग गया। लात और वो लात में फर्क है ना। हो सकता है इस लात की बात कर रही हूँ जी। कि भाई मेरे पेट पे लात मार दी, ये भी तो हो सकता है। हम्म। तो ये सब कुछ चलता है, ये राजनीति है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। देखिए, कहते हैं ना, इश्क और जंग में हर चीज़ जायज़ है। राजनीति इन दोनों से ऊपर है, इसमें तो सभी कुछ जायज़ है। यहाँ तो लोग अपनी लड़कियां तक पेश कर देते हैं, अपनी घरवाली को पेश कर देते हैं कि मैं कुछ हो जाऊं, ले जाओ, कोई बात नहीं। ये राजनीति है, और ये राजनीति आज के वक्त में समाज सेवा नहीं बची, ये एक जुआ है। लोग पैसा लगाते हैं, उससे 10 गुना 20 गुना कमाते हैं, खत्म।